क्यों बन रही है कर्ण पर फिल्म? इस फिल्म को दुनिया के सबसे बड़े शो गेम ऑफ थ्रोन्स के तर्ज पर क्यों बनाया जा रहा है? क्या ये फिल्म बाहुबली से प्रभावित है? क्या इस फिल्म से साउथ इंडस्ट्री हॉलीवुड को बराबरी दे पाएगी? और इस फिल्म में विक्रम और अजय देवगन के एक साथ काम करने से क्या ये फिल्म इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी पीरियड फिल्म बनेगी? हेलो दोस्तों, पॉलीग्राफ स्टूडियो से मैं हूं सानिया सैफी आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, बाहुबली ने दुनिया भर में कमाल किया था और इस फिल्म ने काफ़ी सारे फिल्म मेकर्स के लिए एक मोटिव सेट कर दिया, एक इंस्पिरेशन बनकर सामने आई है ये फिल्म। और इस फिल्म को देखने के बाद काफ़ी फिल्म मेकर्स इसकी तरह फिल्म बनाना चाहते हैं ग्रैंड लेवल पर। और अब इस लिस्ट में नया नाम जुड़ चुका है आर.एस. विमल का, जो कि अपनी आने वाली फिल्म महावीर कर्ण को बाहुबली के तर्ज पर बनाने वाले। इस फिल्म का बजट बाहुबली द कंक्लूजन से भी ज़्यादा बड़ा है, यानी कि ये बाहुबली द कंक्लूजन से भी ज़्यादा महंगी फिल्म होने वाली है। जहां बाहुबली द कंक्लूजन का बजट 250 करोड़ था, वहीं इस फिल्म का बजट है 300 करोड़। और ये फिल्म हिंदी और तमिल दोनों ही लैंग्वेजेस में रिलीज होगी। इस फिल्म में हमें लीड कैरेक्टर कर्ण का प्ले करते हुए नजर आएंगे साउथ के सुपरस्टार विक्रम। वहीं अर्जुन के कैरेक्टर के लिए बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर अजय देवगन को कास्ट किया गया है। और साथ ही बॉलीवुड के सदाबहार एक्टर परेश रावल इस फिल्म में हमें दुर्योधन का कैरेक्टर निभाते हुए नजर आएंगे। और कियारा आडवाणी को कास्ट किया गया है इस फिल्म में द्रौपदी का रोल निभाने के लिए। दोस्तों, इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है और 2020 के मिड तक ये फिल्म रिलीज भी हो जाएगी। लेकिन इस फिल्म की सबसे ज्यादा खास बात क्या है? खास बात है इस फिल्म में नजर आने वाला रथ। इस फिल्म में जो रथ हमें नजर आएगा उसकी हाइट 30 फीट है। साथ ही इसको इतना बड़ा बनाया जा रहा है कि इसमें एक साथ 1000 लोग चढ़ सकते हैं। और इसके अंदर 1001 घंटियां लटकी हुई हमें नजर आएंगी, जिनमें से एक जो घंटी है वो बहुत ही बड़ी और साउथ के एक फेमस टेम्पल से लेकर जाया गया है उस घंटी को सिर्फ और सिर्फ उस रथ में लटकाने के लिए। तो यानी इस फिल्म से हमें मिलने वाला है इंडिया का सबसे बड़ा रथ। तो दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कर्ण के ऊपर फिल्म बनाई क्यों जा रही है? मतलब इतने ज़्यादा हमारे महाभारत के ऊपर इतने सारे सीरियल्स हैं, इतना सब कुछ है, तो अब फाइनली एक अलग से मूवी क्यों बनाई जा रही है कर्ण के ऊपर? तो इस बात से तो सभी वाकिफ हैं कि जब भी महाभारत की बात होती है तो ज़्यादा फोकस दिया जाता है पांडवास को, कि उनके बारे में ज़्यादा बात की जाती है, उनकी तारीफ़ें ज़्यादा की जाती हैं। लेकिन कर्ण के इतना इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होने के बावजूद भी कर्ण के बारे में ज़्यादा बात नहीं की जाती। इसीलिए आर.एस. विमल अपनी ये फिल्म बनाना चाहते हैं ताकि वो इस फिल्म से कर्ण की लाइफ को डायरेक्टली दिखा सके, उनके पर्सपेक्टिव से चीज़ों को दिखा सके, लोगों को समझा सके कर्ण की इम्पोर्टेंस और उनकी ब्रेवरी के बारे में। इस फिल्म में मेजर फोकस होने वाला है कर्ण और द्रौपदी की लव स्टोरी। सभी जानते हैं उनकी लव स्टोरी के बारे में तो, लेकिन इस फिल्म में हमें करीब से उनकी कहानी को जानने का मौका मिलेगा। इस बात से सभी वाकिफ हैं कि कर्ण को रेज किया गया था एक सूत पुत्र की तरह, मतलब उनको एक छोटे खानदान वाले लड़के आदमी ने उनकी परवरिश की थी, उनको बड़ा किया था। वहीं द्रौपदी एक राजा की बेटी थी, राजा ध्रुपद की वो बेटी थी और दूर दूर तक सब द्रौपदी के बारे में जाना करते थे। सब उनकी बहादुरी, उनकी वीरता, उनकी इंटेलिजेंस और उनकी ब्यूटी के बारे में सभी जानते थे और इसीलिए काफ़ी लोग उनको पसंद करते थे। लेकिन कर्ण उनको पसंद करते थे उनकी फियरलेसनेस की वजह से, कि किस तरह वो अपने डिसीजंस खुद लेती थी। तो द्रौपदी अपने दोस्तों के साथ घूमने जाया करती थी और वहीं कर्ण ने द्रौपदी को देखा था और वो उन पर फिदा हो गए थे। लेकिन ये वक्त था जब स्वयंवर का टाइम हुआ करता था, तो स्वयंवर का वक्त आने वाला था। उससे पहले द्रौपदी को उनके फादर ने लाकर कुछ फ़ोटोज़ भी दिखाई थी लड़कों की, उनमें से एक फ़ोटो थी कर्ण की।
अब कर्ण की फ़ोटो देखते ही द्रौपदी उनको पसंद करने लग गई थी और उनको मतलब द्रौपदी का शुरू से ही था कि मैं जिस इंसान से शादी करूं वो सर्वगुण संपन्न होना चाहिए, उसकी मतलब वो ब्रेव भी होना चाहिए, उसकी इंटेलिजेंट भी होना चाहिए, वो ब्यूटी भी होनी चाहिए, वो काफ़ी सारी चीज़, मतलब उनकी 5 चीज़ें थी कि ये सारी चीज़ें उस इंसान में होनी चाहिए। अब एक ही इंसान में सब कुछ होना तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन उस वक्त था क्योंकि कर्ण थे, कर्ण के अंदर वो सब कुछ था जो कि द्रौपदी चाहती थी। तो जब उन्होंने उनकी फ़ोटो देखी वो उनको पसंद करने लगे। अब स्वयंवर का टाइम आया तो द्रौपदी देख रही थी चारों तरफ कि कहाँ है कर्ण, क्योंकि वो उनसे ही शादी करना चाहती थी। लेकिन उस वक्त द्रौपदी को मालूम चला कि वो सूत पुत्र हैं, तो ऐसे में अगर वो उनकी शादी होती है तो उन्हें एक दासी बनकर रहना पड़ेगा। और उससे पहले ही उनके फादर उनको बता चुके थे, काफ़ी उनसे बात हो चुकी थी, भीष्म पितामह के बारे में सब कुछ बात हो चुकी थी, इसीलिए वहाँ उनको डिसीजन लेना पड़ा। और उन्होंने भरी सभा में उनको कर्ण को बोला कि तुम सूत पुत्र हो, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। और इसीलिए मतलब वो बहुत ज़्यादा डिसहार्टन हो गए थे, उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगा था कि ये एक ऐसी लड़की जो कि अपने डिसीजंस खुद लेती है इस तरह की बात कैसे कर सकती है। तो वहाँ से वो चले गए थे और इसीलिए द्रौपदी की शादी हुई थी पांचों पांडव से, क्योंकि उनमें 5 में अलग अलग गुण थे जो कि द्रौपदी चाहती थी। अब इस फिल्म में हमें उनकी वही स्टोरी देखने को मिलेगी कि किस तरह से बाद में जब द्रौपदी का चीरहरण होता है तो वहाँ पर क्यों वो शांत बैठे होते हैं और वो क्यों कोई एक्शन नहीं लेते, और किस तरह से आगे जाकर वो भीष्म को बताते हैं कि इतना सब होने के बावजूद भी वो द्रौपदी को आज भी उतना ही चाहते हैं जितना कि वो पहले चाहते थे। साथ ही इस फिल्म में हमें कर्ण की दोनों वाइफ्स के बारे में भी जानने को मिलेगा, उनकी ज़िंदगी को हमें बहुत ही करीब से दिखाया जाएगा और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से महाभारत को देखने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, इस फिल्म से जुड़ी और जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए बॉलीग्राज स्टूडियोज से। आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में, मैं अगले वीडियो में आपके सवालों का जवाब दूंगी। मैं हूं सानिया सैफी, जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, लेकिन तब तक प्यार बांटते रहिए।